और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडीज़ में, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स डैमेज होते हैं जिसकी हमने बात ऑलरेडी कर ली, नी, क्योंकि एज रिलेटेड है। उसके अलावा हिप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है कि जो बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कब वो डैमेज होते ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉमन कोज है कि या तो वो किसी ड्रग या ओवर द काउंटर हम स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि पेशेंट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। वो स्टीरॉइड इंड्यूस हिप आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। या कभी चोट लग जाती है जिस पे ध्यान नहीं देते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो धीरे धीरे उसकी हिप की ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है, हिप आर्थराइटिस होता है। तीसरा, वो जेनेटिकली भी है या बहुत सी चीज़ों में कारण ही नहीं पता चलता, और अल्कोहल इंड्यूस है। तो हिप रिप्लेसमेंट भी काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, और उसका हिप रिप्लेसमेंट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक आप कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें आप विदिन 5 to 10 डेज बिल्कुल ही बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, और उसमें किसी तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, वो रिप्लेसमेंट इटसेल्फ ही इनफ है। सर, जैसे कि आपने बात करी कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेने से ये प्रॉब्लम होती है, तो दो तरह से हम स्टीरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ हो जाता है बॉडी में, जो कि इंडिकेटेड नहीं है, जिससे प्रॉब्लम। एक तो ओवर द काउंटर लोग मेडिसिन लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी या आप कह सकते हैं कि बुखार इवन हो जाता है, तो बजाय कि डॉक्टर के पास जाने के मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो नहीं पता कि वो क्या दे रहे हैं। सेकंड, जब आप जिम में जाते हैं तो अपने दोस्तों से पूछ के कुछ भी प्रोटीन पाउडर लोग लेना शुरू कर देते हैं विदाउट किसी ट्रेनर या विदाउट कोई मेडिकल पर्सन की गाइडेंस के। तो उसमें भी कई बार स्टीरॉइड जो नॉर्मल अलाउड है उससे ज़्यादा होता है। ये स्टीरॉइड का यूज ही है जो हमारे हिप रिप्लेसमेंट या हिप आर्थराइटिस का रीजन होता है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई कम करता है। अल्कोहलिज्म और किसी भी तरह का ड्रग्स, ये भी पार्ट ही है जो कि हमारे हिप को डैमेज करते हैं, और अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट में लोग लैंड हो जाते हैं।